इस दुनिया में औरतें वैसे ही लाचार और बदनाम है। उसके ऊपर अगर कोई कुंवारी गर्भवती औरत रास्तों में भटकती रहे तो लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें तो करते ही हैं। छी 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 छी, कैसी औरत है, खुद का ठिकाना नहीं है और पेट में बच्चा लेकर घूम रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं, ये लोग एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझते। अंजलि के शरीर से कपड़े दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। उसका कपड़ा जगह जगह से फट चुका है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर में घाव भरे पड़े हैं। लेकिन अंजलि की यह हालत हुई कैसे? वो तो एक गांव में रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। अंजलि रमेश के घर पर आई। मालकिन, आज खाने में क्या बनाना है? जो भी है बना दो जल्दी से। अंजलि रमेश के घर पर खाना बनाने का काम करती थी। उसे पैसों की जरूरत थी। अंजलि रसोई में खाना बनाने लगी। बाहर सोफे पर रमेश और उर्मिला बैठे हुए थे। रमेश अंजलि की ओर देखने लगा। क्या सोच रहे हैं आप? वही जो मैं सोच रही हूँ ना। मतलब तुम क्या सोच रही हो? अंजलि जवान है, उसकी शादी नहीं हुई है। मैं मां नहीं बन सकती हूँ तो क्या हुआ, वो तो बन सकती है ना। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? देखिए, अभी औरतें अपना गर्भ भाड़े में देती हैं। हम अंजलि से बात कर सकते हैं। आप उसके साथ सुहागरात मना लो और उससे बच्चा पैदा कर लो। अब यही एकमात्र रास्ता है। रमेश को भी ये आइडिया पसंद आया। उर्मिला ने अंजलि को बुलाया और इस बारे में बात की। अंजलि ये सुनते ही कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन, मैं कुंवारी हूँ। मैं प्रेग्नेंट हो गई तो गाँव में बदनामी होगी। अरे किसी को पता ही नहीं चलेगा। तुम हमारे साथ ही रहोगी। 9 महीने बाद बच्चा पैदा करती तुम्हारी छुट्टी। और इसके बदले हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। अंजलि को पैसों की सख्त जरूरत थी। 1 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाँ कर दिया। उसी रात रमेश ने अपनी नौकरानी अंजलि के साथ सुहागरात मना लिया। उर्मिला को दिल से बुरा लगा। वो पूरी रात अपने कमरे में बैठकर रोती रही। खुद का पति अगर किसी और के साथ सुहागरात मनाए तो कैसा लगता है, आज मुझे समझ में आ गया है। लेकिन क्या करे, मुझे माँ जो बनना है, माँ बनने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सुबह सुबह अंजलि कमरे से बाहर आई और उसे उल्टी आने लगी। उर्मिला और रमेश बहुत खुश हुए। लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम नहीं अंजलि, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम बस अपना गर्भ भाड़े में दे रही हो। अंजलि को पहली बार ये सुनकर बुरा लगा। उसे पहली बार माँ बनने का एहसास हुआ। वो उसी घर में रहने लगी। रमेश और उर्मिला उसका बड़ा ख्याल रखने लगे, लेकिन इस दुनिया में वो अकेली थी। उसे भी परिवार चाहिए था। वो रमेश और उर्मिला को एक साथ देखती रही और अपने आप में सोचती रही, काश मेरे पास भी ऐसा परिवार होता, ऐसा पति होता, तो मैं भी आज अपना बच्चा अपने पेट में पाल सकती। ये गरीबी भी क्या क्या करवाती है। कुछ दिन बीत गए। अंजलि का पेट फूलने लगा। उर्मिला ने अंजलि से पूछा, अंजलि कैसा है मेरा बच्चा? हाँ अंजलि, बताओ, हमारा बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर ठीक तो है ना? हाँ जी ठीक है, लेकिन ये तो मेरा भी बच्चा है ना। मेरे पेट में जो बड़ा हो रहा है, इसके साथ मेरा खून का संबंध बन गया है। खबरदार, ये सब कभी मत बोलना। तुम सिर्फ नौकरानी हो, समझ गई? इस बच्चे के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसके पैदा होने के बाद तुम यहाँ से चली जाना और कभी इस बच्चे के आसपास भी नहीं आना। नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। अंजलि चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगा। एक माँ से उसका बच्चा कोई कैसे छीन सकता है? मेरा परिवार नहीं है, ये बच्चा ही मेरा सब कुछ है। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे ये बच्चा चाहिए। ये मेरा बच्चा है। ने सुन लिया। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं रास्ते में रह लूंगी, लेकिन इस बच्चे को हमेशा अपने साथ रखूंगी। रात को अंजलि चुपके से घर से बाहर निकली और वहाँ से भाग गई। दौड़ती हुई वो रास्ते तक गई। वहाँ एक ट्रक शहर जाने के लिए खड़ा हुआ था। अंजलि चुपके से उस पर चढ़ गई। वो ट्रक सुबह शहर पहुँच गया। अंजलि ट्रक से उतरकर फिर से दौड़ने लगी। एक गर्भवती औरत को दौड़ते हुए देख अंजलि के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि किसी भी तरह उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचाना है। इसलिए वो खाने की खोज करने लगी। खाने के होटलों में जा जाकर वो खाना मांगने लगी, लेकिन सभी उसे भगाने लगे। मार खाने के डर से वो भागने लगी। एक दिन भागते भागते उसका पैर फिसल गया और वो पेट के बल गिर पड़ी। उसे पेट में बहुत दर्द हुआ। उसे अपने बच्चे की चीख सुनाई दी, जैसे पेट के अंदर से बच्चा रोते हुए चिल्लाने लगा, बहुत दर्द हो रहा है, टूट गया, मेरा पैर टूट गया। अंजलि उठने जा रही थी कि तभी एक तेज गाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी और उसके सिर पर चोट लग गई। उसके कारण वो पागल हो गई और पागल भिखारन बनकर रास्ते में भटकने लगी। उधर अपने होने वाले बच्चे को खोकर रमेश और उर्मिला दुखी हो गए। लगता है मेरे माँ बनने का सपना सपना ही रह गया। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? उस ज्योतिषी की बात सही निकली। उस ज्योतिष ने यह भी कहा था कि मेरा बच्चा अपाहिज होगा। इसका मतलब अंजलि जहाँ भी बच्चे को पैदा करे, वह अपाहिज बच्चा पैदा होगा। उन दोनों ने दुख के मारे खाना पीना छोड़ दिया। इधर अंजलि अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करने लगी। 9 महीने बाद उसका पेट पूरी तरह से फूल गया और बच्चे की डिलीवरी का समय आ गया, लेकिन उसे अस्पताल में जगह कौन देगा? रात के अंधेरे में रास्ते पर वो दर्द के मारे तड़पती रही। आह
भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, हे भगवान। और रात को ही अंजलि का बेटा पैदा हुआ। अंजलि की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन